हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इस टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक ऐसा है जो अच्छे से समझ में जल्दी से नहीं आता है। बेसिकली बाकी टॉपिक्स आप देखोगे तो ये आसानी से आपको आ गए होंगे, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डिफिकल्ट सा है। इसमें टेक्निकलिटीज थोड़ी ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर इसको हम आसान नहीं बनाया हमने तो देखते हैं कैसे नहीं बनता है आसान ये। तो इसको आसान हम बनाएंगे बहुत अच्छे से और देखेंगे कि इसका मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का हम कैसे करते हैं और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहां पे देखो आप, यहां पे एक मैट्रिक्स हमने ली ए जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, दूसरी मैट्रिक्स ली हमने b जिसका ऑर्डर है p इंटू क्यू। अब अगर हमें ए बी निकालना है, अगर हमें ए बी निकालना है, ये मैट्रिक्स फाइंड करनी है, तो क्या ऑर्डर होगा इसका, कैसे वैल्यू निकलेगी, ये सब हम देखते हैं इसमें। तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर ये मल्टीप्लाई होना है तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट कंडीशन यहां पे लिखते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर ये मल्टीप्लाई होना है तब जो इसमें ये है n और इसका जो p है, ये दोनों क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे। यानी कि हम लिखते हैं यहां पे कि अगर n इक्वल्स टू p होगा, राइट। n का मतलब क्या है, ये रो होती है, कॉलम होते हैं, यानी कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स है और वो इक्वल हो जाए किसके, रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। आपको समझ में आया होगा कि अगर कॉलम इसका, ये वाला कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल होंगे तो ये प्री कंडीशन है, तब ये मैट्रिक्स दोनों मल्टीप्लाई होंगी। हमने फर्स्ट मैट्रिक्स का बोला और ये सेकंड मैट्रिक्स का बोला, यानी कि जब ए बी निकाल रहे होंगे, बी निकालेंगे तो कंडीशन डिफरेंट होगी। क्लियर है। तो यहां पे आप देखो सेकंड कंडीशन क्या है। सेकंड ये है कि जो ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स, वो क्या होगा, वो होगा दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू कॉलम ऑफ सेकेंड, कॉलम ऑफ सेकेंड। देखो आप यहां पे जो बचे हुए चीजें हैं आपके पास में, यानी कि यहां पे क्या बचा हुआ है, m बचा हुआ है इसका, और इसका क्या बचा हुआ है, q बचा हुआ है। तो जो इसका ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, m इंटू क्यू। ऑलराइट। तो ये हो गया आपकी प्री कंडीशंस कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है तो कैसे होना है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहां पे। देखो एग्जाम्पल लेंगे और आपको बताएंगे कि ये मल्टीप्लाई अब हम कैसे करते हैं। तो मान लिया हमने एक मैट्रिक्स ली ए, यहां पे 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स ए है, और एक मैट्रिक्स बी ले रहे हैं हम यहां पे, जो है इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 का ऑर्डर है। और अब दूसरी मैट्रिक्स ली हमने यहां पे, एक बी मैट्रिक्स ली हमने यहां पे, जिसका ऑर्डर हम लेते हैं 1 3 5 7 9 11, ऐसा ले लिया हमने। तो कितना है, 2/3 का। हमने क्या किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली ए जिसका ऑर्डर है 2/2 और दूसरी मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है 2/3। अब हम चेक करते हैं कि ए बी पॉसिबल है या नहीं है
और अगर पॉसिबल है तो उसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे हम। ओके, तो हम निकालने जा रहे हैं ए बी। तो हमने ए को रखा है यहाँ पे 1 2 3 4, बी को रखा है यहाँ पे हमने, तो बी की वैल्यू आई 1 3 5 7 9 11। तो ऑर्डर में लिख दिया 2/2 और यहाँ पे लिख दिया 2/3। अब इस मैट्रिक्स में हम वही कंडीशन चेक करेंगे पहले कि n बराबर p है या नहीं है। तो यहाँ पे n ये है इसके लिए और p इसके लिए ये है, तो दोनों क्या है, बराबर है नहीं है, ये दोनों इक्वल है। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होता है आपको, हम थोड़ा सा आपको तरीका बताते हैं। जो पहली मैट्रिक्स है उस पर आप एरो लगाइए हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और फिर दूसरी मैट्रिक्स उस पर वर्टिकल एरोज लगा दीजिए। इससे चांसेस गलत होने के बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे कैसे करना है हमें, तो अब हमें ये पता है कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या आने वाला है, तो क्या आने वाला है 2 into 3। तो हमने थोड़ा स्पेस बना के ऐसे लिख दिया 2 into 3। क्लियर। अब देखो अब कैसे मूव करना है, तो हम इस मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे और इस मैट्रिक्स में ऐसे चलेंगे, यानी कि 1 into 1 कितना है 1, यहां पे लिखते हैं 1 into 1। फिर सेकेंड 2 into दिस, तो प्लस 2 into 7। दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर मैट्रिक्स। नाउ मूव टू द सेकेंड वन। अब इसको फिर इसके साथ करेंगे, तो 1 into 3, सो 1 into 3 प्लस 2 into 9, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और फिर 1 into 5 प्लस 2 into 11। क्लियर है, इसको यहां बंद कर देते हैं इस तरीके से। अब देखो ये वाली हमने कंप्लीट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इस वाली रो को कंप्लीट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अगेन। तो 3 into 1 प्लस 4 into 7। क्लियर है। फिर 3 into 3 प्लस 4 into 9। ऑलराइट, फिर इसका इसके साथ में करेंगे, तो 3 into 5 प्लस 4 into 11। ये आपका बना 2/3 की मैट्रिक्स बनी। अब इसमें अगेन हम करते हैं यहां पे, सो देखो 1 प्लस 14, भाई 2 into 7 14 हो गया ना, तो 1 प्लस 14 कितना हो गया 15 हुआ। 1 into 3 3 और 2 into 9 18, 18 प्लस 3 21, यह है 21। 5 प्लस 22, 2 into 11 is 22 और 5 कितना हो गया 27, राइट। इसके बाद 3 और 4 into 7 28, 28 प्लस 3 31, 3 और 9 into 4 36, 36 प्लस 9 45, ठीक है। इसके बाद यहां पे 15 प्लस 44, तो 15 प्लस 44 कितने हो गए 15 प्लस 44, तो 59। तो ये आपका जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी है, ये उसका आंसर होगा आपका। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अभी एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर आपको और क्लियर करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी एंड बी ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, और हम ये भी शो करेंगे कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होती हैं। ओके, तो 1 by 1 दोनों को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे। आप जब यहां पे करने जा रहे हैं इसको, तो हम निकालते हैं पहले ए बी। ए बी के लिए पहले ए को लिखा हमने, तो कितना है 1 -2 3 -4
2 5 और b की वैल्यू है आपकी 2 3 4 5 2 1। ऑर्डर कितना है 2/3, यहां पे कितना है 3/2, ठीक है ना, 3 रो और 2 कॉलम, तो 3/2 हो गया। अब यहां पे ये देखो दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल हैं, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसमें एरो लगा देने हैं इस तरीके से जो बताया हमने आपको। तो देखिए क्या बनता है। सो अब देखो यहाँ पे 1 इंटू 2 कितना आ गया 2, -2 इंटू 4 यानी कि माइनस का 8, 3 इंटू 2 कितना आ गया प्लस का 6। फाइन। इसके बाद बात करें यहाँ पे, तो इसकी हमने कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इसको इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 3 -2 इंटू 5 माइनस के 10, 3 इंटू 1 प्लस का 3 माइनस। अब ये कंप्लीट हो गया ना, इसका इसके साथ भी हो गया और इसका इसके साथ भी कंप्लीट हुआ। अब हम इसको लेते हैं -4 इंटू 2 यानी कि माइनस का 8, 2 इंटू 4 कितना है प्लस का 8, 5 इंटू 2 प्लस का 10। ओके, तो ये वाला भी कंप्लीट इसके साथ हो गया है। अब इस वाले को इसके साथ करेंगे तो -4 इंटू 3 तो माइनस का 12, 2 इंटू 5 प्लस का 10, 5 इंटू 1 प्लस का 5। ऑर्डर कितना आ गया 2/2। देखो यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे 2 बचा था, 2/2 का ऑर्डर तो आना ही था यहाँ पे। फाइनल वैल्यू निकालते हैं इसकी। सो देखो यहाँ पे 2 प्लस 6 8 और 8 माइनस 8 कितना गया 0, 3 प्लस 3 6 और -10 यानी कि माइनस का 4, -8 प्लस 8 तो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, तो डायरेक्टली कितना आ गया 10। यहाँ पे देखो -12 और प्लस 10 तो -2 और प्लस 5 यानी कि प्लस का 3, यह है 2/2 और ये वैल्यू किसकी आई है ए बी की वैल्यू आई है। अब हम देखते हैं कि बी की वैल्यू कितनी आती है। तो बी जब निकाल रहे हैं तो बी ए लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए आप यहाँ पे बी ए, तो पहले बी लिखेंगे इस बार, तो 2 3 4 5 2 1, ऑर्डर 3/2 का। दूसरा बी वाला लिखेंगे यहाँ पे हम, तो ए वाला लिख रहे हैं यहाँ पे हम, 1 -2 3 -4 2 5, ये है। यहां पे हमें वर्टिकल एरोज और यहां पे हमें हॉरिजॉन्टल एरोज लगाने हैं। अब फिर से बात करते हैं, यहाँ पे देखो इसका कितना है 2/3 का है, तो इस बार ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, पहले इसका कंप्लीट इसके साथ में करेंगे हम। सो 2 इंटू 1 कितना आ गया 2, फिर प्लस 3 इंटू -4 यानी कि -12 आएगा, तो ये -12 ये आ गया यहाँ पे। इसके बाद इसका इसके साथ करेंगे तो 2 इंटू -2 माइनस का 4, 3 इंटू 2 प्लस का 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 प्लस का 15। समझ में आ रहा है आपको सबको। 4 इंटू 1 4, 5 इंटू -4 माइनस के 20, 4 इंटू -2 माइनस का 8, 5 इंटू 2 प्लस का 10, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 प्लस का 25। नेक्स्ट में 2 इंटू 1 2, 1 इंटू -4 माइनस का 4, 2 इंटू -2 माइनस का 4, 1 इंटू 2 प्लस का 2, 2 इंटू 3 तो 6 और 1 इंटू 5 तो प्लस का 5। और ऑर्डर कितना है 3/3 का, क्योंकि यहाँ पे 3 यहाँ पे 3। ठीक है,
अब फाइनल इसका निकालते हैं, तो 2 इंटू दिस इज माइनस के 10, -4 + 6 2, 6 + 15 21, ये कितना है माइनस का 16, यहां पे प्लस का 2, यहां पे 37, यहां पे माइनस का 2, यहां पे भी कितना आएगा माइनस का 2 ही आएगा, और यहां पे आएगा 11, 3/3। तो ये वैल्यू किसकी आई बी ए की। तो पहला पार्ट था हमारा फाइंड ए बी एंड बी ए, तो कैलकुलेट कर लिया हमने, ए बी की वैल्यू ये, बी ए की वैल्यू ये आ गई। देखते हैं क्या रहा कि शो करो ये दोनों नॉन इक्वल है, तो ए बी की वैल्यू ये है, बी ए की वैल्यू ये है, तो ये तो बहुत बड़ा अनइक्वल है। क्यों बड़ा अनइक्वल है, देखो ए बी यहां से हम डायरेक्टली कर सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये क्यों कह रहे हैं बहुत बड़ा अनइक्वल है, पहले सबसे पहले तो यहाँ पे ऑर्डर देखो, ऑर्डर 2/2 और 3/3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो यही होती है कि उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज ये कि एलिमेंट्स फिर देखो कैसे कैसे हैं दोनों में। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हम 2 इंटू 3 करते हैं और 3 इंटू 2 जनरल केस में, तो वो 6 ही आएगा दोनों केसेस में। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जैसे हमने एडिशन पढ़ा था, तो एडिशन में क्या था, a + b = b + a आ रहा था, यानी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी सही प्रूव हो रही थी। लेकिन इन केस ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इज अ जनरल केस। एक्सेप्शनली कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो दोनों इक्वल आ जाएं, लेकिन जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कुछ टाइप की मैट्रिसेस होंगी जिनमें ये चीज पॉसिबल होगी, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं है आपके पास में। ओके, तो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट से आपका मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा, साथ में ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ही होती हैं, और फिर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज भी साथ के साथ। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल केस पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा था अभी कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल केस पढ़ा था हमने। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है, हमने कहा था उल्टी सीधी प्रॉपर्टी, वो होती है कौन सी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जनरल केसेस के अंदर वो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है, राइट। वो कौन से एक्सेप्शन केसेस हैं, हम बोल रहे थे आपसे, वो कौन से एक्सेप्शन केसेस हैं जो जिसमें कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तो वो देख लेते हैं। यहां पे हमने दो डायगोनल मैट्रिक्स लिए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, फाइन। अब देखो आप, हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो फटाक से निकाल लेते हैं। 1 0 0 2 ए रखा है यहाँ पे, और 3 0 0 4, दोनों के दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं। आपको याद आ रहा होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो होता है। तो देखो यहां से इसमें ऐसे इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाई 1 इंटू 3 तो कितनी आई 3, और 0 इंटू 0 तो 0 रहा, तो उसको लिखने का मतलब नहीं है। 1 इंटू 0 तो 0, और 0 इंटू 4 इज, तो अगेन कितना आया 0। भाई 1 इंटू 0 तो 0, और 0 इंटू 4 इज 0, तो यहां पे देखो 0 इंटू 3 इज 0, और 2 इंटू 0 इज 0, तो ये भी 0 आया। 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 कितना आ गया 8, तो ये वैल्यू किसकी आई, ए बी की आई। अब बी ए देख लेते हैं यहाँ पे, तो बी ए में जस्ट रिवर्स रख दो उसका, कितना है 3 0 0 4 और 1 0 0 2। देखिए 3 इंटू 1 कितना आ गया 3, और 0 इंटू 0 0 ही, तो कितना आया 3। 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 इज अगेन 0, तो ये भी 0। 0 इंटू 1 इज 0, 4 इंटू 0 इज 0, तो 0 आ गया। 0 इंटू 0 0, और 4 इंटू 2 कितना आ गया 8। देखो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है नहीं है, यहां से क्या आया हमारे पास, ए बी इज इक्वल्स टू बी आया।
लेकिन यहाँ पे केस क्या है, यहाँ पे केस ये है कि दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, डायगोनल मैट्रिक्स है, तभी हमारे पास ये वाला केस प्रूव हो पाएगा। तो ये तो एक स्पेशल केस हो गया ना कि जब डायगोनल मैट्रिक्स होंगी तभी होगा, लेकिन हम स्पेशल केस तो पढ़ते नहीं है, हम जनरल केसेस पढ़ते हैं, जो जनरल पढ़ते हैं। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है आपका, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होता है ना, ऐसे इसमें भी एक्सेप्शन है कि जब डायगोनल मैट्रिक्स होगी तब इसका ऑर्डर क्या होगा, ये मतलब इसकी वैल्यू दोनों की ए बी और बी की बराबर होगी, यानी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करेगी। तो अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट, यहां पे दूसरा पार्ट देखते हैं, जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स, यानी कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं, इनका लेकिन जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो किससे को लाएगा, जीरो के को लाएगा। यहां पे एक एक्सेप्शन और देखते हैं हम कि जब जीरो मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, मतलब जीरो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास में जब हम प्रोडक्ट करेंगे दो नॉन जीरो मैट्रिक्स का, यानी कि एक मैट्रिक्स हमने ये ली और एक मैट्रिक्स हमने ये ली। अब क्या निकाल रहे हैं, इसका ए बी निकाल रहे हैं। तो देखो ए बी निकालने के लिए 0 -1 0 2 और बी कितना हुआ 3 5 0 0, ये ऐसे और ये ऐसे, क्लियर। अब देखिए यहां पे तो बनाते हैं इसको, 0 × 3 इज 0, -1 × 0 इज +0 अगेन, मतलब माइनस करो प्लस करो 0 को फर्क नहीं पड़ता है, 0 × 5 इज 0, -1 × 0 इज अगेन 0, 0 × 3 इज 0 और 2 × 0 इज 0 अगेन, 0 × 5 इज 0 और 2 × 0 इज 0। तो मैट्रिक्स क्या बनी, 0 0 0 0, क्या मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, यस। तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन उसमें अलग अलग चीजें देखने को मिल रही है हमें। पहले में हमने देखा कि डायगोनल का अगर मैट्रिक्स है, दो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऑफ सेम ऑर्डर को अगर मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट कम्युलेटिव होता है। दूसरा हमने देखा कि जो दो नॉन जीरो मैट्रिक्स हैं अगर उनको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स भी आ सकता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। फाइन, आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी जो आती थी वो आती थी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं होती है। ऑलराइट, अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट ध्यान करो, हमने जो पढ़ाया था आपको एडिशन की प्रॉपर्टीज में कि कम्युलेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, उल्टी सीधी प्रॉपर्टी होती है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो दोस्ती वाली प्रॉपर्टी होती है। अब दोस्ती कैसे होती है, देखो यहाँ पे ए और बी दोनों दोस्त हैं, इस बार मल्टीप्लीकेशन में सारे के सारे, तो यहाँ पे ए भी दोस्त हैं और सी अकेला बैठा है बेचारा, उसमें भी ऐसी था। तो अब क्या हुआ, ए से दोस्ती टूटी, बी और सी में फिर दोस्ती बन गई। तो ये हुई आपकी क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी कि ए का बी के साथ मल्टीप्लाई होना है पहले, उसके बाद उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे ए को छोड़ दो, पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो और फिर ए का बी सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अगर आपने किसी का भी ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो प्रॉपर्टी गड़बड़ा जाएगी, वहां पे वो काम नहीं करेगी। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन द बांट देना, यही होता है। अब देखो यहाँ पे b + c है, उसमें हमने a को बांटना है, तो यहाँ पे a को बाहर रखा, b + c को अंदर रखा, तो a किसके साथ गया, b के साथ गया, तो a भी बना, प्लस साइन बीच में आया, a c के साथ गया तो क्या बना, ac। अगेन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर का मतलब हुआ एक तो वो वाला ऑर्डर m × n वाला, और एक सीक्वेंस का ऑर्डर, यानी कि a पहले आएगा b बाद में आएगा, a पहले b बाद में, क्योंकि हम जानते हैं जनरल केस में AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। तो अब देखो यहाँ पे इस तरह से कर लिया हमने, और ये तभी पॉसिबल है जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो और ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। यानी कि हम ब्रॉडर सेंस में ये बोले कि अगर B + C का मतलब कब ये पॉसिबल होगा, जब दोनों सेम ऑर्डर की होंगी मैट्रिक्स, तभी एडिशन हो सकता है। और इस ऑर्डर का और इस ऑर्डर का जो अगर ठीक से सेटअप रहा तो मल्टीप्लाई हो पाएंगे, है ना, तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से इसमें देखो हमने पहले दोनों को साथ में रखा और फिर यहाँ पे C के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, तो AC + BC, क्लियर।
हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। जैसे उसने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। तो ऐसी है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि हम मैट्रिक्स में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करें, उसका मैट्रिक्स की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि हम देखो, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो हम जानते हैं, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो या फिर ए मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वो किसकी इक्वल आने वाली है? सेम मैट्रिक्स, दैट इज द मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो यहां पे देखो, यहां पे भी कह सकते हैं, यहां पे एक चीज और देखो कि अगर ये वाला भी केस है, ये वाला भी केस है, यानी कि जिसमें एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स कोई भी हो सकती है, व्हाट एवर इट इज, वो डायगोनल है नहीं है, वो सिंपल मैट्रिक्स है तब भी काम करेगी, लेकिन हाँ प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए उसका। ये प्रोडक्ट तो पॉसिबल कब होगा? जो हमने कंडीशन बताई है आपको, राइट। तो तभी चीज पॉसिबल होगी, तभी हम इसको कर सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे डिस्कस किए जाएंगे, और उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि वहां पे हमें क्लियर करना चाहिए, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।